ये अंदर एक गुफा भी बनी हुई है और इस गुफा के रास्ते जाइए भीतर के अकॉर्डिंग इनकी जो उम्र है वो 98 साल है। बट आज भी इनका तेज जो है आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे तपस्या करते हैं। जो मैं आपको लेके चल रहा हूँ बेसमेंट में, ये कुटिया जंगल के बीचों बीच जो बनी हुई है बेसमेंट में है। तो पूरा हाथ का पंजा बन रहा है, 5 उंगली है ये। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय खुराना एक बार फिर आपके साथ। और दोस्तों इस समय मैं जहां पे खड़ा हूं, आप मेरे एक बार पीछे का नज़ारा देखिए। मैं कोई साधारण जगह नहीं खड़ा हूं दोस्तों, मैं हूं इस समय ब्रज में। और ब्रज में भी एक ऐसी जगह पे हूं दोस्तों जो वृंदावन के काफ़ी नज़दीक पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दर्शन करवाऊँगा उन महात्माओं के, उन साधु संतों के जिनको देखना, जिनके दर्शन कर पाना हमें अपने दैनिक जीवन में जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये साधु संत जो है, आप देख रहे हैं पीछे मेरे पूरे घना जंगल है। ये वृंदावन का ही एक पार्ट है, ब्रज का ही पार्ट है। इस घने जंगल में साधु महात्मा तपस्या में लीन है, भगवान श्री कृष्ण जी के और राधा रानी जी के। तो आज मैं यही देखने आया दोस्तों, और ये जानने के लिए आया कि ये लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे बिना किसी बेसिक सुविधाओं के रहते हैं और इन्होंने अंदर कुटिया बना रखी है। अभी मैंने भी दोस्तों सुना है, मैंने अंदर अभी नहीं, तो साथ में आपको लेके चलूंगा और ये चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए साथ चलते हैं। और दोस्तों ये जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, ये तपस्या क्यों करते हैं? इनका भी एक लक्ष्य होता है मानव कल्याण। ये अपने तरीके से मानव कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, साधना करते हैं कि उनका जीवन भी धन हो सके और साथ में इस मानव जाति के लिए वो कुछ कर सकें। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अंदर आपको मैं उनकी कुटियाओं के दर्शन करवा सकूं और वहाँ यहाँ का वातावरण और उनसे आपका बात भी करवा सकूं। तो अंदर चलते हैं दोस्तों। तो ये बीचों बीच में से सब तरफ से जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये सब तरफ रास्ते जा रहे हैं किसी न किसी कुटिया की तरफ। तो ये भी एक बहुत पतला सा रास्ता है, यहाँ से चलते हैं। आगे बताया गया है कि एक कुटिया है, उस समय साधु महात्मा जो हमें मिल जाएंगे। तो आज ये जो सामने एक रेड टी शर्ट में लड़का देख रहे हैं, ये हमें यहाँ पे हमारा गाइड बना है। क्योंकि इसको यहाँ के सारे रास्ते भी पता है दोस्तों और यहाँ पे चीज़ों का पूरा ज्ञान है। अदरवाइज़ तो इन जंगलों में आके कोई भी पूरी तरीके से यहाँ पे रास्ता ही अपना खो देगा। एक ये देखिए कुटिया है जिसके बाहर लकड़ियों का एक दरवाज़ा सा बना हुआ है। और ये जो रास्ते आप देख रहे हैं, ये रास्ते किसी न किसी कुटिया की तरफ ही लेके जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे जो बताया गया है कि लगभग यहाँ पे 30 से 35 कुटिया बनी हुई हैं जहाँ पे संत लोग अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और यहीं रहते हैं। ये देखिए मुझे एक सामने कुटिया दिखी है, तो मैं इस तरफ चलता हूँ और यहाँ पे मुझे कुछ साधु महात्मा भी दिख रहे हैं। और इस समय भी उचित है क्योंकि दिन का टाइम है। तो चलिए इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये एक कुटिया के बाहरी समय में आ गया हूँ और अंदर प्रवेश करते हैं। आप बिल्कुल लाइव ही मेरे साथ रहेंगे। अभी मैं अंदर नहीं मिला हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। आप मेरे साथ ही चलें और साथ ही देखते हैं कि क्या माहौल है। हाँ, तो ये देखिए, ये इस समय एक कुटिया जहाँ पे महात्मा जी तपस्या में लीन रहते हैं, ये आपको माहौल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपना इंतज़ाम किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे रहना अपने आप में ही, जंगल के अंदर तपस्या में लीन रहना, या ये अपने आप में काफ़ी कठिन कार्य है। तो जो बेसिक सुविधाएं हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने कुछ अपने इंतज़ामात किए हुए हैं। या फिर जो भक्तगण आते हैं, जो इनके सेवा करने आते हैं, तो वो यहाँ पे इंतज़ाम कर देते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं और मैं ठीक कुटिया के सामने। यहाँ पे एक बड़ा एक अद्भुत नज़ारा मैंने देखा दोस्तों कि ये जो मेरे पीछे कुटिया है, यहाँ पे जो संत महात्मा
तपस्या में लीन रहते हैं वो हैं बंसी। उनका नाम भी जो है वो बंसी वाले बाबा के नाम से यहाँ पे पूरे प्रचलित है। तो इनकी कुटिया का एक महत्व मुझे क्या लगा कि इन्होंने ज़मीन के अंदर अपनी कुटिया बनाई हुई है। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं कि ज़मीन के अंदर कुटिया है। मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, सारा नज़ारा दिखाता हूँ और साथ में इनसे हम जानने की भी कोशिश करेंगे और इनसे हम बात भी करते हैं। तो आइए दोस्तों। तो ये जो मैं आपको लेके चल रहा हूँ बेसमेंट में, ये कुटिया जंगल के बीचों बीच जो बनी हुई है बेसमेंट में है। तो सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं, ये देखिए काफ़ी लगभग 5-6 सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद जो है यहाँ पे हम दर्शन करते हैं बंसी वाले बाबा के। तो दोस्तों अभी ये इनसे मैं आग्रह करूँगा कि हमसे 2 बातें करें। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इन्होंने ठाकुर जी की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की हुई है जिनकी ये आराध्या करते हैं। और मैं सामने देख रहा हूँ बंसी भी है, क्योंकि इनको बंसी वाले बाबा के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। तो राधे राधे बंसी वाले बाबा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों की तरफ से भी कि आपने हमें समय निकाला और हमारे आग्रह पर आपने हमसे 2 बातें करने के लिए हामी भरी। तो अगर आज्ञा हो तो आप मुझे कुछ बातें यहाँ के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ का नज़ारा मैंने बड़ा अद्भुत देखा है। तो आपके मुंह से सुन के हमें अच्छा लगेगा, तो हमारे दर्शकों को भी आप बताइए। परंपरा पूर्व परंपरा सब संत लोग बहुत तपस्या किया है। अभी कम से कम 30-32 संत है यहाँ पे। अच्छा, बहुत अच्छा संत यहाँ पे चुपचाप भजन करता है और बहुत एकांत जाएगा है। हम 84 कोस बहुत जगह घुमा है। घूमने के बाद मेरे शांति यहाँ मिला है। आप कैसे आए आप यहाँ पे? पहले हम तो कलकत्ता रहते थे, वहाँ पे एक राजा को लड़का के देखने आया था, गोवर्धन। सिर्फ देखने आया। आज से 17 साल पहले की बात। हम ब्रज में 17 साल से हैं। अच्छा। तो हम पढ़ाई करते करते और बांसुरी बजाते थे, तो सोच रहे राजा को लड़का कैसे आ गया कलकत्ता से यहाँ पे, उनको देख के आए। तो 1 महीना के लिए देखने के लिए आए हैं। तो अभी 17 साल हो गया मुझे। बंशी भट्ट पढ़ा है, भागवत में शीतल छाया, बहुत अच्छा जाएगा, जंगल झाड़ी। तो आज से 8 साल पहले यहाँ पे कुटिया बनाया था हमने, एक कुटिया। अच्छा। बीच में हम था नहीं, 1-2 साल 84 कुछ परिक्रमा वगैरह गया था। तो यहाँ पे जो भजन करके जो आनंद मिल रहा है, एकदम ईमानदारी से, एकदम सच कह रहे हैं, ईमानदारी से, बहुत शांति जगह है। 24 घंटे नो आवाज़, नो भावना। तो हम यही बोलना चाहेंगे, यहाँ पे ठाकुर जी के लीला रोज होते हैं, रास मंडल रोज होते हैं। जिनको दिव्य दृष्टि, जो जिनको कृपा बहुत ज़्यादा है, जो भाव है, अनुराग, तो वही देख सकते हैं। हम लोग को थोड़ा अनुभव हुआ है ना, है यहाँ ठाकुर जी लीला होते हैं और संत लोग यहाँ पे चुपचाप भजन करते हैं। और यहाँ पे सांप भी बहुत है, इसको अंदर रह करके मतलब तपस्या एक हमें दिखाते हैं, फोन में है मुझे, तो सांप बाद में दिखाएंगे। तो यही बोलना चाहेंगे, यहाँ पे विशेष महिमा है, संत लोग चुपचाप भजन करते हैं। तो बस इतना कि ठाकुर जी कृपा बना के रहे, सारे जिंदगी यहाँ पे भजन करके बस ठाकुर जी के चरण में चले जाएं। आप यहाँ पे बांसुरी भी बहुत अच्छी बजाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो जाने जाते हैं बांसुरी वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि एक बार थोड़ा कोई धुन सुनाए हमारे भक्तों को भी। बिल्कुल, हम सुनाएंगे, अभी सुनाते हैं। राग शिवरंजनी जो धुन बजाया था ठाकुर जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, दिल को इतनी शांति मिली। और इस जंगल के बीचों बीच एक बेसमेंट में ये बना हुआ बहुत प्यारा सा आपका भक्ति का केंद्र, बहुत अच्छा लगा।
मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपने ये भाव भी सुना, और मैं तो बहुत भाव विभोर हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो अभी मैंने आपके दर्शन करवाए आप लोगों को बांसुरी वाले बाबा के। अभी मैं एक और कुटिया के बाहर खड़ा हूँ। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी कुटियाएँ बनी हैं, और अभी 5-6 जगह मैं गया हूँ तो सभी अपनी तपस्या में लीन है। तो बात करने का सौभाग्य जो अभी तक हमें जिनसे मिल पाया, मैंने आपको बात करवाई है और उनसे मिलवाया भी है। तो अभी अंदर चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि बात हो पाती है, उनके हम दर्शन कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जितना अंदर आता जा रहा हूँ, मेरा रोमांच बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा होता है ना, जब हम किसी एडवेंचरस प्लेस पे जाते हैं तो देखते हैं काफ़ी रोमांचित हो जाते हैं। सो मैं ये जंगल में आया और यहाँ पे ये जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं भी इनके दर्शन कर पा रहा हूँ, बड़ा रोमांचित हो रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मुलाकात मेरी एक और संधि जी से हुई, उन्होंने वीडियो के आगे आने से मना कर दिया था क्योंकि उनके कुछ अपने रीजंस रहे होंगे। बट ये है कि उनसे भी जो बातें मैंने जानी बड़ी अद्भुत लगी। इस समय भी मैं खड़ा हूँ, एक कुटिया है और हमारे सामने भी मुझे महात्मा दिख रहे हैं। तो भी अंदर चलते हैं और इनसे भी कुछ जानने की और आपको दर्शन करवाने का मैं आग्रह करता हूँ। और ये भी जो आप देख रहे हैं, ये भी जमीन के नीचे बनी हुई कुटिया है। तो ये हमारे साथ हैं बाबा राम शंकर दास जी। अभी मैं इनसे आके जब मिला, इनसे आशीर्वाद लिया और साथ में इन्होंने मेरे को अपना आधार कार्ड दिखाया। इस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग इनकी जो उम्र है वो 98 साल है। बट आज भी इनका तेज जो है आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे तपस्या करते हैं और इसी में ही लीन रहते हैं। ये जो इन्होंने अपना एक छोटी सी कुटिया बनाई है जंगल के बीचों बीच, यहीं पर ही ये विराजते हैं और यहीं पर ही साधना करते हैं। और हमारे जैसे अगर कोई आ जाते हैं भक्त तो उनको आशीर्वाद भी देते हैं। हमारा सौभाग्य है कि मैं आपको दर्शन करवा पाया हूँ। अभी मैं एक और कुटिया के बाहर खड़ा हूँ, तो यहाँ भी आपको दर्शन करवाता हूँ महात्मा के। जो कुटिया है इसके बेसमेंट में हम आपको लेके चल रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पे आप दर्शन करेंगे, महात्मा जी के आपको दर्शन भी करवाऊंगा। ये अंदर एक गुफा भी बनी हुई है और इस गुफा के रास्ते जाते हैं तो यहाँ पे आपको दर्शन होंगे। देखिए, राधा रानी जी के और भगवान श्री कृष्ण जी के बड़ी सुंदर प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। और ये बहुत धरती के नीचे है इस समय, मतलब मैं काफी बेसमेंट में हूँ इस कुटिया के। जैसे हम बोलते हैं कि डबल स्टोरी ऊपर की तरफ है, तो ये डबल स्टोरी नीचे की तरफ ये कुटिया है। तो आप दर्शन कर लिए यहाँ पे। तो अभी गुरुजी ने हमें बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बट मैं आपको जो शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि इन्होंने मुझे क्या ज्ञान दिया। और यहाँ बिठा के काफ़ी सारा आशीर्वाद भी दिया। किसी मजबूरी की वजह से मैं आपको ये चीज़ें सुना नहीं पाया। बट दोस्तों, ये जो अनुभव है मैं आपसे कभी बाद में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, बड़ा अद्भुत नज़ारा है, मैं आपको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकता। अभी जिन संत के साथ मैं बैठा हुआ था, उन्होंने वीडियो के लिए मुझे साफ मना कर दिया था। बट उन्होंने मुझे कुछ ज्ञान की बातें करी, जो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपकी खुश नसीबी होगी कि आप कुछ बातें उनके मुंह से सुन पाओगे। क्योंकि हमें जगह जगह गुरु मिल जाते हैं, बट कहीं ना कहीं आजकल कमर्शियलाइजेशन बहुत हो गया है दोस्तों। इस जगह पे आने के बाद मेरा कुछ थोड़े से विचार बदले हैं इन लोगों के प्रति, क्योंकि इनको किसी तरीके का कोई, आप ये कह सकते हो कि लालच नहीं है। ये अपने समय को, अपने भाव को जो है मानव कल्याण और अपने कल्याण और अपने आप को जानने में लगा दिए इन्होंने। तो ये मेरे तरह इस समय आप देखें, सब तरफ ये जंगल है और जंगल के बीचों बीच ही है जो ये मैं आपको कुटियाओं के दर्शन करवा रहा हूँ और संतों को आपको दिखा पा रहा हूँ कि संत अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करते हैं। तो और आगे देखते हैं। अभी अगर कुछ ऐसा लगता है, मौका मिलता है, किसी से बातचीत हो पाती है, तो मैं आपकी बात करवाता हूँ। हमने देख रहे हैं, अब ये मोर दिख रहा है। यहाँ पे मोर आपको चारों तरफ दिखेंगे। बड़े स्वाभाविक से मोर यहाँ पे ऐसे घूमते हैं जैसे दूसरे पशु पक्षी।
मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक और कुटिया की तरफ। और ये जंगल के बीचों बीच ये कुटियाओं के आसपास मुझे जो आप पीछे देख रहे हैं कुछ ये भी ऐसा दृश्य भी देखने के लिए मिला है कि एक एम्बुलेंस आई है। जब यहाँ पे प्रशासन जो है इनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखता है अगर किसी को किसी तरीके की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए दिन रात यहाँ पे अंधेरे में रहना और बाहर की दुनिया से कट के सिर्फ और ध्यान और साधना की तरफ अपना जीवन व्यतीत करना, तो प्रशासन को भी रहता है कि इनकी जो देख रेख हो सके। तो अभी आई थिंक किसी की तबीयत ख़राब है तो एम्बुलेंस या तो लेने के लिए आई है, उनको छोड़ने के लिए आई है। एनीवे दोस्तों, मैं अभी अंदर चलता हूँ और देखते हैं अगर आपको ऐसा कुछ दिखा पाता हूँ। अदरवाइज़ ये जो पूरा का पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका कन कन कहीं ना कहीं जो है ऐसा लग रहा है कि तपस्या ही कर रहे हैं ये पेड़ पौधे भी। तो आगे चलते हैं। कुटिया में मैं प्रवेश करता हूँ। देखिए कुटिया में वही इंतजाम, भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी की सुंदर प्रतिमा, और यहाँ महात्मा जी बैठे भी हुए हैं। राधे राधे महात्मा जी। तो हमारे साथ रामदास बाबा जी हैं। ये यहाँ पे तपस्या में लीन रहते हैं, बट सौभाग्य है कि ये अभी विश्राम से जागे हैं और हमारे साथ हैं। तो महात्मा जी आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? मुझे 12 साल हो गए। 12 साल से आप यहाँ पे जो है यही भजन तपस्या अपना यही करता हूँ। तो यही आप इसी कुटिया में रहते हैं और सोते भी यहीं पर ही हैं? हाँ जी। तो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बेसिक सुविधाओं की कमी सी लग रही है? यहाँ पर तो राधा रानी के ऊपर रहते हैं, जैसे क्या सुविधा हमारे लिए और क्या मतलब। तो यही एक अद्भुत बात है दोस्तों कि यहाँ पे मैं जिनसे भी मुलाकात करी है सिर्फ राधा रानी जी और ठाकुर जी के भरोसे ये बैठे हैं और वो इनको किसी तरीके की कमी नहीं होने देते। धन्यवाद। राधे राधे। तो दोस्तों अभी जो मेरे आप पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये बहुत अद्भुत यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए मिली है, जिसके बारे में बाबा हमें बता रहे हैं कि ये जो पेड़ है ये एक शाम तमाल है, क्योंकि ये देखिए इसका शाम कलर है। और उसके साथ जो दूसरा पेड़ आप देख रहे हैं बिल्कुल अलग कलर का, ये पीपल का वृक्ष है। तो इसको क्या बोलते हैं बाबा? ये जुगल जोड़ी का गौर श्याम जुगल जोड़ी वृक्ष है ये वाला जो आप पीछे देख रहे हैं। ये अद्भुत प्रकृति का और यहाँ पे ठाकुर जी की एक आप लीला ही कह सकते हैं जो अद्भुत है। पूरा हाथ का पंजा बन रहा है, 5 उंगली है ये देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा हाथ का पंजा बन रहा है, जैसे 5 उंगलियां होती हैं उस तरीके से इस पेड़ की जड़ को ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रिप किया हुआ है। ये जुगल वृक्ष देखिए, इसकी आप किस तरीके से एक वृक्ष को दूसरे वृक्ष ने उसको कवर किया हुआ है, लताओं ने बिल्कुल एक दूसरे के साथ, जैसे राधा कृष्ण जी के जुगल दृश्य हम देखते हैं तो उस तरह ये बहुत सुंदर तरीके से ये जुगल वृक्ष के मैं आपको इस समय जो है दर्शन करवा रहा हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल हाथ का पंजा ऐसे ग्रिप किया हुआ है इस पूरे वृक्ष को। तो दोस्तों ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं, और ये कोई साधारण गिरिराज जी नहीं है। ये मेरे साथ बलराम जी महात्मा है यहाँ पे, जिनके साक्षात ये सपने में आए और ये अपनी तरफ से अपने आप से बताएंगे कि क्या इनके साथ हुआ। आप बताइए। ये राम शाम तमाल का वृक्ष है और इस वृक्ष के नीचे जो हमारे ठाकुर जी विराजमान है, ये बीच वाले ठाकुर जी हैं। ये गिरिराज महाराजा से ही पर्वत उठाया था। इन्होंने 2-4 दिन पहले सपन दिया, 2 दिन बाद आया मैं, तो आकर के मैंने छीला उसको जमीन को, तो जमीन को छील के और उसको मतलब देखा तो वहाँ से ठाकुर जी निकले हुए थे।
ये बोले मुझे ऐसे आवाज़ आई थी कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। तो मैं कहाँ निकालूं, कैसे निकालूं, लेकिन मैंने उसको ज़मीन से डायरेक्ट ही खोदने नहीं लगा इसी को। अच्छा। सफा करते का मैं थोड़ा सा सफाई की तो मैं झाड़ू लगाया, तो उसी समय पे ये दिखने लगे मुझे। इनको उखाड़ के मैंने अभिषेक किया। ये राम और शाम तमाल का पेड़ है। इसमें हजारों कोट कोट के देवता विराजमान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान का श्री विराट रूप भी रहता है। 24 यहाँ 24 घंटे श्री राधा रानी का वास रहता है। ऐसे करके राधे नाम से सभी जीवित प्राणी सभी चैन और सुख से रहने वाले जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आप गिरिराज जी जो स्वयं जिन्होंने महात्मा जी को बताया, बलराम जी को, और इन्होंने फिर ज़मीन खोद के नीचे से इनको निकाला और उसके बाद यहाँ पे विराजमान किया। और आज इस 30 साल से इसका वो चल रहा है। अच्छा, देखिए ये 30 साल से यहाँ पे विराजमान है। तो दोस्तों ये जो आप अद्भुत मेरे सामने ये आपने पूरा यहाँ भ्रमण किया है, ये छाहरी गांव पड़ता है वंशीवट के पास और वृंदावन के अंदर, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो इसका मैं नीचे लोकेशन भी ज़रूर मार्क करूँगा। और मैं 100% श्योर हूँ दोस्तों कि आप जब इस चीज़ को पूरा फील लोगे तो यहाँ आए बिना आप नहीं रुक सकोगे। आपको यहाँ पे घूम के, और मैं जो महात्माओं के आपको दर्शन करवा पाया हूँ, मैंने भी पहली बार इस तरीके का जो है दर्शन किए हैं और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को फील कर रहा हूँ। दोस्तों आपको कैसा लगा मेरे साथ यहाँ पे घूम के, आप मुझे अपने ज़रूर विचार बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं जल्दी ही मिलूँगा आपको एक नई डेस्टिनेशन। राधे राधे दोस्तों।